बसीरहाट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से इस बार रामनवमी का शोभा यात्रा? कि भाई हम पालन कर रहे हैं, हम पालन कर रहे हैं। 2 दिन के बाद हनुमान जयंती है। आज रामनवमी का जो शोभा यात्रा है इसमें हम शामिल हो रहे हैं। इसी का कारण ही यही है कि हम सब मिलके इसको मना रहे हैं। और पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम एक छत के नीचे सब सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या एक बड़ा मैसेज है चुनाव से पहले? 26 का चुनाव है और बस मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैसेज यही है और कुछ नहीं कि 9% हिंदू अभी तक वोट नहीं करते हैं। हम उनसे तो हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बाहर आइए, वोट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। अगर ये सरकार को पलटना है तो यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं। जिस तरह से एसएससी के जो टीचर्स है दादा, लगातार देखा जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में लोग रास्ते में उतर चुके हैं। अपने जो जायज मांग है टीचर्स के जो भी नौकरी को देखते हुए उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है। अच्छा, ये कोई नई चीज है इस स्टेट में? यहाँ जर्नलिस्ट बोलते हैं तो उसको पकड़ के अंदर करते हुए मारते हैं, टीचर्स को मारते हैं, स्टूडेंट को मारते हैं। कोई नई चीज है? एक हम लड़का भी कुछ बोल रहा है उसको पकड़ के अंदर करते फिर मारते हैं, डॉक्टर्स को मारते हैं। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। ये सरकार का ये स्ट्रेटेजी है, तो मारेंगे ही। अभी देखना है कि बंगाल के लोग हैं इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लेते हैं इसको। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये होना कोई नई चीज नहीं है इस स्टेट में। क्या ये अराजकता ऐसे ही है बंगाल में? मैं कह रहा हूँ ना, अभी ये देखना है कि चुनाव में बंगाल के लोग इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सोनार बांग्ला कहीं कहीं और सोनार बांग्ला देखना है तो बीजेपी को ही आना है और कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, गारंटेड। वक़्फ़ बिल को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी, दीदी है आप लोगों की रक्षा के लिए और आपकी वो हर मुर्शिदाबाद से लेकर हर जगह में हर चीज में बोलती रहती है, आई विल प्रोटेक्ट। अभी प्रेसिडेंट साइन कर चुके हैं। दूसरी बात, ये गुमराह करने वाली बात है। वक्फ बोर्ड के जो फैसला हुआ है ये पक्ष में है, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है, और स्पेशली महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम भाई बहनों के पक्ष में है। इसमें खराबी कहाँ है? लेकिन लोग कुछ है उसको गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये देखो ये हो जाएगा, ये गलत बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। लेकिन ये सब चीज महिला के पक्ष में है और कुछ नहीं। सिर्फ वोट बैंक के लिए हम रक्षा करेंगे, ये करेंगे, हम जला देंगे, ये कर देंगे, ये से भी चल रहा है खाली वोट बैंक के लिए। लेकिन अगर सही मानों से देखें तो ये सही है कि ये पक्ष है महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में है, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है। ये जो भी हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो मौलाना साहब है उन्होंने भी कहा है, यही कहा है कि हमारे भाइयों के पक्ष में है ये। लेकिन कुछ लोग खाली वोट बैंक को कैश करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। ये जो नौकरी गई है दादा, ये कह रहे कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टी का कॉन्स्पिरेसी के कारण टीएमसी इसको कह रही कि उन्होंने लगातार इस चीज को आंदोलन किया है, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में इसके खिलाफ गए हैं और इनकी वजह से इनकी नौकरी गई है। अच्छा ठीक है, बड़ी बात। पहली बात आए तो ये हुआ क्यों, बस इतना बता दीजिए, ये हुआ क्यों? ये होना तो नहीं चाहिए था ना। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक महीने में नहीं हुआ है, एक साल में नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा है। पूरा माइंड सेट करके प्लान करके ये हुआ है और किसी को कुछ नहीं पता। इतने सालों से ये सब चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसके लिए दायी सिर्फ ये सरकार है और ये सरकार है। ये सब बहाने वाली बातों में बात नहीं चलेगी, ये बहाने की बात है। ये क्या एक दिन में हुआ है? इतने सालों से चला आ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से प्लान करके मध्य बुद्धि लगा के इसको किया गया है। और हुआ क्यों पहले बताइए, ये होना चाहिए क्या? तो फिर सवाल है, जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा, चाहे सौगत राय, कीर्ति आजाद अपने सांसदों के ऊपर ही सवाल या निशान खड़ा किया है, उनकी जो इंटरनल बात है अभी वो बाहर आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हम दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहते,
I'm against all these things. I don't talk.